ऑर्गेनाइज करते हैं। चंगाई सभा, बोलो बाजू वाले को, चंगाई सभा। हाँ, आपको पता है ये हॉल आज कितने बजे फुल हो गया था ब्रदर? शुरू से। वो सुबह से भर जाएगा अंकल, सुबह से भर जाएगा। सुबह 8-9 बजे लोग आके बैठ जाएंगे। वो बेचारे गलत नहीं है, लेकिन आपने लिखा ही है चंगाई सभा। अभी क्या करते हैं, सब लोग जमा हो जाएंगे ना, शाम को बैनर चेंज करते हैं। इधर लिखते हैं कल हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिन जिन को अपना घर चाहिए। अगले दिन है ना, विश्वास करो कुछ लोग यहां से घर जाएंगे ही नहीं। उनको डर रहेगा कल जगह मिलेगी कि नहीं। ओ, इससे डबल पब्लिक बैठ जाएगी। फिर है ना, हम लोग फिर से बैनर चेंज करते हैं। लास्ट में हम लिखते हैं यहां पर कल की सभा उनके लिए है जिनको भी बहुत सारे पैसे बरकत चाहिए, छप्पड़ फाड़ के। कितने लोग आएंगे? कोई हाथ नहीं उठा रहा, मुझे पता है अंदर से सबके हाथ ऊपर है। एक बच्चा था, वो ऐसे खड़ा था। बाप ने बोला बैठ, नहीं नहीं बैठूंगा। बैठ, नहीं 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 बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। बाप ने बोला बैठ। पिताजी मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। ये वो वाला काम है। पिताजी मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। तीसरी सभा कौन सी? जिसको पैसे चाहिए, बरकत चाहिए, हॉल में आ जाओ, ये सीलिंग तोड़ के थैली गिरेगा तुम्हारे ऊपर। करते ना आजकल, अनॉइंटेड अनॉइंटेड। किसी ने मुझे क्या बोला था, हाँ किसी ने मुझे बोला था टीवी पे, एटीएम के ऊपर मेरा तेल डाल दे, वो कार्ड के ऊपर। मेरा मन कर रहा था मैं डाल दूं। पता नहीं क्या क्या प्रचार होता है आजकल। एक पास्टर आया, उसे टीवी पे खड़े होकर बोला अगर तुम पैसों की बरकत चाहते हो अपना कार्ड निकालो। मैंने ऐसे ही निकाल लिया। अब एक काम करो, मेरा खरीदा हुआ तेल इसके ऊपर डाल दो। मैंने वापस रख दिया। एक्चुअली वो कार्ड है ना, बहुत मुश्किल के बाद बैंक ने दिया था। मेरे को डर लग रहा था वापस खराब हो जाएगा, कौन लाइन में खड़ा होगा। लेकिन मैं जानता हूं कुछ लोग करेंगे। हाँ, आपको पता है मैं एक जगह पे गया, वहां पर पास्टर को पैर पड़ रहे थे, पास्टर रोक नहीं रहा था। पास्टर को पैर पड़ रहे हैं, वो पापा पापा पापा, मम्मी मम्मी। पास्टर रोक नहीं रहा है, पास्टर आराम से पैर दे रहा है। ये हाल है हमारे। प्रभु का अनुग्रह है, आपको बहुत अच्छे अगुए मिले हैं। आइए तालियां बजाइए इन लोगों के लिए। आप जानते हैं अहमदाबाद में अच्छे लीडर्स हैं। पता नहीं क्या क्या होता है, पैर पड़ो, पैर पड़ते। पापा मम्मी, एक जगह मैंने देखा ऑयल बिक रहा था। आप देखो, जब वो मंदिर में आया उसने क्या देखा? कबूतर बेच रहे थे। पवित्र आत्मा का प्रतीक है वो, तेल भी प्रतीक है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ब्रदर अभिषेक के लिए पैसे मत दो, वो फ्री है। इट्स फ्री। किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम किसकी ऑनर में कुछ देते हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई आके कहता है आओ ले हैंड प्रेयर, आओ मैं तुम पे हाथ रखेगा, 25,000 रुपए हाथ रखने का लेगा, मैं बूटी कौड़ी न दूं। पैसे, प्रार्थना के पैसे। आप 2000 साल पहले यहां होते और पतरस को कहते ना जाके, पास्टर जी ये पैसे लो, हाथ रख दो मुझे अभिषेक मिले। वो आपके ऊपर हाथ नहीं रखता, वो आपको कहता तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। व्हाट अ पीपल, क्या लोग थे वो, क्या परमेश्वर के लोग थे वो। आजकल कुछ लोगों के सामने आप लेके जाओगे और बोलेंगे ठीक है दे दे। हाँ बोल क्या हुआ? पास्टर जी मेरे चर्च में एक ब्रदर हैं, उसके ना इधर के पूरे बाल गुम है, इधर के पूरा गोल मैदान बन चुका है।
मैंने उसको बोला, ब्रदर ये आपका गुम क्यों है इधर से बाल? बोला, पास्टर मैंने इतने लोगों से हाथ रखवाया है, मेरे बाल ही गुम हो गए। अभिषेक के पैसे। और तुम लोग देते हो। विलेज पे पास्टर मर रहा है, उसको पैसा नहीं है, और आप धनवानों को और धनवान कर रहे हो। हम सिटी प्रीचर्स हैं, हमारे चर्च से हमें कोई कुछ दे देता है, हम चल जाते हैं। पता है विलेज मिनिस्ट्री कितनी डिफिकल्ट होती है? मैं विलेज में सेवा करता हूं। हम ऐसों को सपोर्ट नहीं करेंगे जो बेचारा गरीब है, साइकिल पे जाता है। अमीरों को अमीर करते हैं अपन। क्यों? क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री में तुम्हारे लिए कुछ मिरेकल हुआ है। अरे आजकल चमत्कार तो वहां भी हो रहे हैं जहां यीशु का नाम नहीं लिया जाता। प्लीज बी मैच्योर। कहिए अपने बाजू वाले को, मैच्योर बनो। कोई अगर मुझसे असहमत है ना, मैं आपको लिख के देता हूं, आप अंधे हो, यू आर ब्लाइंड। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है, व्यापारी आके परमेश्वर के कलीसिया में बैठ गए हैं। दे आर सेलिंग जीसस। वो यीशु को बेचते हैं। भैया उसको कोई नहीं बेच सकता। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। He is a king of the king। मेरी उर्दू बाइबल कहती है वो खुदाओं का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आप जानते हैं मूसा ने उन्हें ये ब्लेसिंग्स बताई। एक भी ब्लेसिंग रूहानी नहीं है, सब जिस्मानी नहीं है, सब रूहानी है, सब आत्मिक आशीषें हैं। ये पुराने नियम का समय था, लेकिन जब पौल इफिसियों की कलीसिया को में लिखता है तो वो क्या कहता है? देखो परमेश्वर ने हमें मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। स्पिरिचुअल। बाइबल बताती है यशाया नबी ने 700 साल पहले एक बंदे के लिए भविष्यवाणी की। उसने कहा जंगल में एक आवाज आ रही है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने घर से, बाइबल बताती है वो जंगल में रहा, उसे 30 साल तक वहां पर जिंदगी बिताई। और एक दिन वो दरियाए यरदन पे आया और यरदन नदी पे खड़े होकर प्रचार करने लगा, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, सारे रास्ते ठीक किए जाएं। आपने इस बात को देखा? उसने क्या कहा उसके बाद? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है और बपतिस्मा लो। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार करते थे, जानते हो वो क्या बोलते थे? आओ मैं तुम्हें बपतिस्मा देने वाला हूं। क्यों? जानते हो किनको बपतिस्मा मिलता था? उन्हें जो लोग ये डिसाइड कर चुके थे कि अब वो और गुनाह नहीं करना चाहते। पाप से मन फिराना, पाप से छूटना नहीं, मन फिराना। और आप जानते हो जो भी लोग यूहन्ना के सामने आके कहते थे हां हम पापी हैं और हम अब और पाप नहीं करना चाहते, जानते हो यूहन्ना उनको क्या करता था? यूहन्ना एक पानी में खड़े होके उनको अंदर डालता था और उनको बाहर निकालता था। आपको पता है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? यूहन्ना यह कहता था मैं तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमने डिसाइड किया है कि तुम पाप नहीं करोगे। लेकिन वो उसके बाद जानते हो क्या कहता था? मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। कहिए बपतिस्मा, जोर से कहिए बपतिस्मा, कहिए बपतिस्मा, 2 बार और कहिए बपतिस्मा से बपतिस्मा। जानते हो बपतिस्मा एक ग्रीक वर्ड है, इट्स नॉट अ हिब्रू वर्ड, वो एक ग्रीक शब्द है। बपतिस्मा को अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका वर्ड आता है इमर्स्ड।
इमर्स को हिंदी में ट्रांसलेट करो, डूबना, डूब जाना। यूहन्ना एक्चुअली ये कह रहा था, मैं तो तुम्हें पानी में डुबो रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में डुबोएगा। आप जानते हो वो क्या बोलना चाह रहा था? सुनो, मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा इसलिए देता हूं क्योंकि तुमने डिसाइड किया है तुम पाप नहीं करोगे, लेकिन याद रखना, मेरे इस बपतिस्मे से तुम पाप से आजाद नहीं हो जाओगे। आजादी तुम्हें उस बपतिस्मे में मिलेगी जो तुम्हें यीशु मसीह देगा। आप जानते हो जब वो लोग बपतिस्मा लेते थे, इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म? ये वो चीज है जिसमें चर्च बॉर्न हुई थी। पढ़ के देखिए प्रेरितों के काम, कलीसिया कब बॉर्न हुई? जब वे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए थे, वहां से चर्च पैदा हुआ। अगर एक रिवर, अगर आप उसमें जा रहे हो, अगर पानी इधर तक है ना प्यारे भाई, तो भी आप पानी में चल सकते हो। अगर पानी यहां तक हो ना, तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। पानी अगर यहां तक हो ना, तो भी आप आगे चल सकते हो। आप अपना रास्ता चुन सकते हो अपने जोर से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पानी आपके अंदर, आप उसके अंदर हो, अब आप डिसाइड नहीं करोगे कि आप कहां जाओगे, अब पानी डिसाइड करेगा कि आप कहां जाओगे। वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में डुबोएगा ताकि तुम वहां न जा पाओ जहां तुम जाना चाहते हो। वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां वो चाहता है। That is a baptism of the Holy Spirit. एक दिन पॉल लकड़ियों को आग लगा रहा है और लिखा है अंदर एक सांप था जो बाहर निकल आया और पौलुस के हाथ में जकड़ गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना, पानी में आग, सांप जिंदा रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से, पानी में सांप जिंदा रह सकता है, लेकिन वो आग में कभी जिंदा नहीं रह सकता। आपको पता है आपको इन दिनों में किस चीज की जरूरत है? दिस बैप्टिज्म। यूहन्ना अगर वो पाप को पानी के बपतिस्मे से छुड़ा देता तो दूसरे बपतिस्मे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। वो ये कह रहा था, सुनो, मैं तुम्हें दे देता हूं, लेकिन याद रखना, सांप इसमें नहीं निकलेगा। इसके बाद तुम्हें कोई आग में डालेगा और सारे छुपे हुए सांप बाहर आएंगे। यहां देखिए, हो सकता है आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन आज भी आपके जीवन में बुराइयां हैं। मैं आपको इतनी गवाही बताऊं, मैंने जब बपतिस्मा लिया ना, मैंने ठीक से मन भी नहीं फिराया था। मैंने लालच में लिया। जानते हो क्यों? मेरे पास्टर ने बोला जो बपतिस्मा लेगा वो स्वर्ग जाएगा। मैंने ले लिया। मुझे बोला गया स्वर्ग जाने का वीजा है। मैंने कहा चलो 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 चलो, ले लिया। मुझे प्रॉपर टीचिंग भी नहीं मिला था बपतिस्मा होता क्या है। आज भी हो सकता है कि आप बॉर्न क्रिश्चियन हो, आपका बपतिस्मा हो गया है, उसके बाद भी तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर है, तुम माफ नहीं करते, तुम में जलन भरी पड़ी है। हो सकता है आप एक ऐसे बंदे हो जो सारा दिन अश्लील वीडियो देखता है, लेकिन बैप्टिज्म हो गया है, कंप्लीटली ओके। पानी का बपतिस्मा किसी को पाप से नजात नहीं दे सकता। वो बपतिस्मा इसीलिए मिला था क्योंकि हमने डिसाइड किया था अब हम खुदा के लिए जिएंगे, हम गुनाहों के लिए नहीं जिएंगे। लेकिन जब तुम मन फिरा के उस यीशु के पास आते हो, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में डुबोता है और सारे छुपे हुए सांपों को बाहर आना पड़ता है। आज कितने लोग हैं मुझे बताइए, डिड यू एक्सपीरियंस्ड? क्या तुम ये कह सकते हो, हां मैंने अनुभव किया है
आत्मा में डुबोना, ये गिरने उठने वाला अनुभव नहीं है। गिर गए उठ गए, गिर गए उठ गए। यू नो व्हाट इज बैप्टिज्म? अ बैप्टिज्म मीन्स अ लाइफ कंट्रोल बाय गॉड। बपतिस्मा का अर्थ पता है क्या है? एक ऐसी जिंदगी जो खुदा के नियंत्रण में है। तुम वही कहोगे जो वो कहेगा। बड़ा प्रकाशित वाक्य। आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ। आत्मा पवित्र आत्मा, दुल्हन कलीसिया। आत्मा और दुल्हन कहते आ। चर्च एंड जीसस आर वन। वो इतने एक हो गए थे कि जो खुदा कहना चाहता था वही कलीसिया कह रही थी। क्या आपको ये मिला है? टेल मी, क्या तुमने ये पाया? अगर तुमने ये पाया तो फिर जलन क्यों है? क्यों एक दूसरे को देख के जलते रहते हो? क्यों सारा दिन दूसरों की जिंदगियों में झांकते रहते हो? टेल मी, चिन्ह है ये, साइन है ये, तुम्हें नहीं मिला है। तुम पानी का बपतिस्मा लेके मस्त खुश लगे पड़े हो। ओ थैंक यू लॉर्ड, मैं तो बच गया। ओह, तो उस वचन का क्या अर्थ है? जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। एक बहन है, किसी मिनिस्ट्री में गई, 2 हफ्ते वहां पर गई। मुझे आके बोलती है, भैया मैं बहुत आशीषित होके आई हूं। मैंने कहा बहन मैं बहुत खुश हूं, इफ यू आर ब्लेस्ड। नहीं नहीं ब्रदर, मैं आपको बताना चाहती हूं मुझे क्या क्या मिला, क्या क्या मिला, क्या क्या मिला। अच्छी बात है। उनके पति एक नॉन क्रिश्चियन है। एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला पास्टर आप घर आओगे, चाय लेंगे हम लोग। मैं चला गया। हमारे उल्लासनगर में कैंप 4 नाम की प्लेस है, वहां थे। मैं वहां गया। मैंने अंकल को बोला, अंकल कैसे हो? अरे मैं बहुत अच्छा हूं, तेरी बड़ी याद आ रही थी। मैंने कहा कभी कभी चर्च भी आ जाया करो, मैं मिल लूंगा वहां पर। वो चर्च नहीं आते, उनकी वाइफ हमारे यहां आती है। चाय पी मैंने, बिस्किट कीस दिए, बहुत सारी चीजें खिलाई। मैं जब निकल रहा था, मैंने उनको जाते जाते पता है क्या बोल दिया? मैंने कहा ब्रदर आप भी आइए ना चर्च। मालूम है उन्होंने मुझे क्या कहा? जरूर आऊंगा जिस दिन ये सुधरेगी। क्या? बहन का मुंह ही उतर गया। मैंने बोला अंकल क्या हुआ आपका, क्यों उसको एम्बैरस फील करवा रहे हो? सूरज भाई मैं आऊंगा जिस दिन ये सुधरेगी। मैंने बोला अंकल क्या हुआ? बोला इधर आओ। बोला उठते बैठते मेरी बेइज्जती करती है। उसके माँ बाप आते हैं, उसके सामने मुझे कुत्तों की तरह बात करती है। और आप बिलीव करो, हमारे चर्च में उस बहन की इमेज स्वर्गदूत की जैसी है। आपको पता है जब मैं वहां से निकला, ऐसे निकला, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था। प्रभु मैं लोगों को कब जानना सीखूंगा? कितना बेवकूफ बनाते वो मुझे, और मैं बन जाता हूं। मैंने अंकल को बाद में घर जाके कॉल किया। मैंने कहा अंकल मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं, क्या हुआ मुझे बताइए। मुझे पता है आपका बहुत पर्सनल है, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता हूं। बोला ब्रदर इतना डिसरिस्पेक्ट से बात करती है वो, बच्चों के सामने मेरे को ले लेती है। कभी कभी मैं कोई चीज न लाऊं, ओ 4 लोगों के सामने ऐसे कर देती है। अगले दिन वो बहन आई। मैंने कहा आप तो बोल रहे थे मैं बहुत आशीष पाके आई हूं वहां से, ये वाली आशीष? धोखे में जीते हैं लोग। उन्हें लगता है एक मिनिस्ट्री में जुड़ गए तो कार मिल गई, बंगला मिल गया, बड़ी बरकतें खुदा ने दी। क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? क्या तुम्हारा चरित्र बदला?
आप कह सकते हो मैंने लोगों का आदर करना सीखा इस सेवकाई में। क्या आप ये कह सकते हो मैं इस सेवकाई में गया, मैंने वहां पर लोगों से प्यार करना सीखा, इज्जत करना सीखी, बच्चों को इज्जत करना सीखी, भिखारी जो जो वर्थ नहीं रखते रिस्पेक्ट के वर्ड्स के, मैंने उनको भी आदर देना सीखा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यू पीपल नीड द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। आपको आत्मा में डूबने की जरूरत है इन दिनों में। जानते हैं ये कैसे मिलता है? ये तो अभी तक सिर्फ नॉलेज था। आप जानना चाहते हो ये कैसे मिलता है? बिलीव मी, तुम आज रात को यहां से पाके जा सकते हो। आपको मेरे हाथ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहिए बाजू वाले को, आपको पास्टर के हाथ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा तुम्हें दे सकता है। क्योंकि यूहन्ना ने क्या कहा? वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। अब मैं आपको सिर्फ 5 मिनट ये बताना चाहता हूं ये कैसे मिलता है। तैयार है? ये उसके बाद मैं आपको खड़ा कर दूंगा। ओ मेरा बिलीव है आज यहां पर जितने भी लोग यहां आए हैं सब पाके जाएंगे। आमीन। कहिए मैं पाके जाऊंगा। कहिए आज मैं डूब के जाऊंगा। कहिए आज के बाद मेरी जिंदगी मेरे खुदा के हाथों में होगी। सुनिए, एक दिन यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। एक अंकल रात को सोए हुए थे अपने बच्चों के साथ बेड पे। पड़ोसी आके बोलता है, हाँ मेरे घर पे कुछ अतिथि आए हुए हैं, कुछ है नहीं खाने के लिए, कुछ आप हेल्प कर सकते हो, दे सकते हो? अंदर से आवाज आती है, नहीं आ सकता, बिछौने पर अब अपने बच्चों के साथ सेट हो चुका हूं, आप जाओ यहां से। हेलो, हाँ बोल, कुछ दे दो, कुछ दे दो। मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता, अगर मैं उठूंगा मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, सब सोए हैं अभी, आप चले जाओ। तीसरी बार, हेलो कुछ मिल सकता है? अरे मैं कह चुका हूं मैं नहीं दे सकता। आप जानते हो यीशु ने दृष्टांत बताने के बाद क्या कहा? अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु ये कैसा मांगना है? ये मांगना ऐसा है, जब तक मैं न उठूं तब तक मांगते रहो। और जानते हैं उसके बाद यीशु ने क्या कहा? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा? आप पढ़ के देखिए, मत्ती में लिखा है अच्छी वस्तु, वो तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों न देगा? लूका में पढ़िए, लूका में अच्छी वस्तु नहीं है, वहां लिखा है पवित्र आत्मा। अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा है। तब तक मांगो जब तक तुम्हें न मिले, जब तक तुम्हें न मिले। प्रभु को बोलो, ये उठना गिरना, बाल खड़े हो गए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो पेंटिकॉस्ट के दिन पतरस, याकूब और यूहन्ना को मिला था। आई नीड द सेम बैप्टिज्म। और आप प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं वादा करता हूं, 5 साल लग गए ना, 5 साल आऊंगा, लेकिन आई नीड इट। मैं तुझसे पाके जाऊंगा। जानते हैं भूख और प्यास एफर्ट्स जलवाती है। बिलीव मी, भूख और प्यास क्या करती है? एफर्ट्स जलवाती है, एफर्ट्स। जकई उसे देखना चाहता था, वो नाटा था, उसने क्या किया? वो पेड़ पे चढ़ गया। यीशु वहां से गुजर रहा था। कितनी बड़ी बात है, जरा सोचिए, इतने लोग नीचे खड़े थे, उसने किसी को नहीं देखा। पवित्र आत्मा ने उससे कहा, इस आदमी को देख रहा है? हाँ, इसका नाम जकई है, आज इसके घर चला जा। यीशु ने कहा, जकई नीचे आ भाई, नीचे आ। अरे बाबा नीचे आ। और वो उसके घर चला गया। सुनिए, रीड द गॉस्पल्स। सिर्फ एक यही जगह मिलेगी आपको गॉस्पल में जहां जीसस सेल्फ इनवाइटेड था। जानती हो सेल्फ इनवाइटेड का मतलब क्या होता है? किसी ने मुझे नहीं बुलाया है, मैं आना चाहता हूं।
मैं आना चाहता हूं। याद रखिए, भूखे और प्यासे लोग अगर पेड़ पे चढ़ के बैठ जाएं, वो उनको उधर से भी ढूंढ लेता है। अगर आप भूखे और प्यासे हो ना, मैं आपको सच कहता हूं, आज घर पे जाके आप तारक मेहता नहीं देखोगे। आज सीधा आप घर में जाएंगे, हल्के से दाल चावल खाएंगे, अपनी बाइबल को उठाएंगे और अपने कमरे को बंद करेंगे। क्योंकि तुम जानते हो, जब बर्तन इकट्ठे हो गए तब एलीशा ने कहा, आप अंदर जाओ और हर अपने तेल को हर बर्तन के ऊपर उंडेल दो। आप जानते होंगे, तेल बंद दरवाजों के पीछे बहता है। यस, आज जानते हैं एलीशा ने उस बहन से क्या कहा, क्या है आपके पास? ऑयल है। बर्तन है? नहीं है। जाओ मांग के लाओ। सारे बर्तन आ गए। तब एलीशा ने कहा, घर जाओ, दरवाजा बंद करो, वो ऑयल लो, थोड़ा थोड़ा उंडेलना चालू करो। सुनिए कलीसिया, ये नियम है, तेल सदैव बंद दरवाजों के पीछे बहता है। दिस इज अ प्रिंसिपल। अगर तुम चाहते हो कि खुदा का मस्सा तुम पर आए, उसका बपतिस्मा तुम्हें मिले, अपने कमरे में अपने आप को लॉकडाउन करना सीखो। तब तक जब तक न मिले। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। इस तरह मिलता है। डोंट बिलीव कि बस वाटर बैप्टिज्म हो गया है, आई एम ऑन द वे माई हेवन, अब तो मैं रास्ते जा रहा हूं, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। क्या तुमने ये पाया है? क्या आप ये कह सकते हो, मेरी जिंदगी मेरे खुदा के नियंत्रण में? मैं वही बोलता हूं जो खुदा बोलना चाहता है, मैं वही सोचता हूं जो मेरे खुदा को पसंद है। बोलिए, मैं वैसे ही चलता हूं जैसा परमेश्वर चाहते हैं। A life controlled by God। आपको पता है आज जवानों की हालत क्या है? अहमदाबाद से बाहर निकल के देखो कभी। पता है जवानों की हालत क्या है? थोड़ा बताऊं कितनी जरूरत है इस चीज की हमें? फोन मांग के देखो, ऐसे देखेंगे जैसे तुमने उनकी किडनियां मांगी है। उसको बोलो फोन दे दे, 15 लॉक लगा के देगा, जिगजैग वो वाला, टिक 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 टिक। पता नहीं तुम अंबानी हो कि अडानी हो कि इतने क्या अंदर सीक्रेट पड़े हैं कि तुम्हें इतने लॉक लगाने पड़ते हैं। पता है क्या पड़ा है? मैं बताऊं, गंदी चैट्स, गंदे फोटोज, अश्लील वीडियो, हर तरह की गंदगी। अगर कोई तुम्हारी वो चैट्स पढ़ लेना, वो उसको उल्टी आएगा। ये हालत है आज यूथ की, आज ये कंडीशन है। पानी का बपतिस्मा होने के बाद भी ये कंडीशन है। पता है आपको? आपको पता है हमारी कुछ बहनों की हालत क्या है, कुछ भाइयों की हालत क्या है? कुछ भाइयों को देखो, संडे के दिन चर्च में सोए हुए रहते हैं, मस्त सोए रहेंगे अच्छे से। उठाओ फोन तो उठाओ, आराम से सोए हुए रहेंगे। पास्टर प्रचार करेगा, मस्त। आजकल के मसीहों को सिर्फ 2 घंटे आराम मिलता है पूरे हफ्ते में, रविवार सुबह कलीसिया में। और किधर आराम नहीं मिलता है? रविवार को मस्त एसी के सामने बैठ जाएंगे, यहां से हवा आ रही है, पास्टर प्रचार कर रहा है, प्रभु महान है। यस, 2 मिनट के बाद प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु दयालु है। बिल्कुल। और कोई ज्यादा ऐसा ऐसा करे मतलब समझ जाओ बहुत नींद आ रही है। आप दोनों आओ तो, इधर आओ, यहां खड़ा हो जा। तू वहां से आ, तू इधर से नहीं आ पाएगा। इमाउस का मार्ग था, 2 चेले आपस में मिले थे। तुम लोगों आपस में ऐसे ही कुछ बात करो, आवाज नहीं आए, लेकिन मैं जानता हूं तुम जीसस के लिए बात कर रहे हो। हाँ, मेरे को मत देख, बात कर, बात कर। अब जानते हैं, अब देखो 2 लोग क्या बात कर रहे हैं। ये लोग बात कर रहे हैं, क्या तू जानता है
इन दिनों में यरूशलेम में क्या हुआ? क्या हुआ यार? वो मर गया। जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, सडनली यीशु आया। क्या बात कर रहे हो? अरे तू नहीं जानता इन दिनों में यरूशलेम में क्या हुआ? और यीशु कहता है, कौन सी बातें मैं नहीं जानता? आप जानते हो ये बाइबल का पहला पैसेज है जहां पर लोग जीसस को गॉस्पेल बता रहे थे। क्या तू नहीं जानता कि वो कैसे मरा हमारे बीच में? तब लिखा है यीशु ने उनके सामने पवित्र शास्त्र की बातें खोली और उनको समझाई। यहां देखिए, वहां देखो आप, वो किनसे मिलने आया? उन लोगों से जो उसकी चर्चा कर रहे थे। खुदा वहां होता है जहां खुदा की बातें होती है। जहां 2 या 3 जमा होंगे, नहीं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में रहूंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप चलते हो टॉक अबाउट जीसस, जब बैठते हो टॉक अबाउट जीसस, जब दुआ करते हो टॉक अबाउट जीसस। जीसस इज एवरीथिंग, यीशुआ इज एवरीथिंग। उसके लिए बात करो, वो तुम्हारे बीच में आएगा और वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। टॉक अबाउट जीसस। बंद करो दूसरों की जिंदगियों में झांकना, बंद करो दूसरों के लिए बात करना, बंद करो पास्टरों की बुराइयां करना, यहां की बातें वहां करना। जब आपस में मिलते हो ना, यीशु के बारे में बात करो, यीशु के बारे में सिखाओ, यीशु के चरित्र के बारे में बात करो, उसकी वापसी के आने की बात करो, उसे एक दूसरे को चिताओ। ओ जब लोग आपसे मिलते हैं ना, उनको ऐसा कहो, तुझे पता है बहुत जल्द वो आसमान का सीना चीर के हमारे बीच में आने वाला है। ही इज कमिंग। बंद करो। आपके कलीसियाओं के अंदर गॉसिप की गंदी आत्मा घुसी है इन दिनों में। यह समय है सांपों को लकड़ी पे चढ़ाने का। देखा आपने मूसा की चंगाई कैसे हुई थी? उससे सांप को लकड़ी पे चढ़ा दिया और जितनों ने वहां देखा वे चंगे हो गए। यह समय है अपनी गंदी चीजों को क्रूज पे चढ़ाने का। टॉक अबाउट जीसस। यीशु के लिए बात करो। जहां उसकी बातें होंगी वो वहां होगा, उसकी उपस्थिति वहां होगी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के लिए बात करो। जब आपस में मिलते हो ना, पूछो एक दूसरे से, क्या पढ़ा तूने? ओ मैंने मती पढ़ा। क्या तूने पढ़ा? आज मैंने पढ़ा, यीशु ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपने क्या पढ़ा? अरे आज मैंने तो मजा आ गया। पढ़ा क्या? मैंने आज पढ़ा, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई बाप तक नहीं पहुंच सकता। ओके, आपने क्या पढ़ा? मैं तो उर्दू पढ़ रहा हूं। अच्छा, क्या पढ़ा तूने? मैंने आज पढ़ा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। ओ आपने क्या पढ़ा? आज मैं पॉल के लेटर पढ़ रहा था। वो कहता है, मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। भाई तूने क्या पढ़ा? मैं ज़बूर पढ़ रहा हूं इन दिनों में। अच्छा, तूने क्या पढ़ा? यहोवा मेरा चौपान है, मुझे क्या घटी होगी। टॉक अबाउट जीसस। द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे क्या घटी होगी। कितनी बड़ी बात है ना। एक चरवाहा कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है। टॉक अबाउट जीसस। टॉक अबाउट यीशुआ मसीह का। अपने खुदा के लिए बात करो। आप में से बहुत सारे लोग इन दिनों में खुदा के लिए बात नहीं करते। आप सारा दिन बात करते हो लोगों की पर्सनल लाइफ्स के बारे में। आप बात करते हो सारा दिन स्टॉक मार्केट के बारे में। आप बात करते हो कलीसिया में क्या खराब हो रहा है, क्या बुराई हो रही है। इससे क्या होगा? अगर सच में तुम्हें किसी का बोझ है ना, घुटनों पर जाओ, उपवास करो, उसके लिए प्रार्थना करो, खुदा उसे बदल देगा। हम दुआ नहीं करते हैं। हमारे बीच में कुछ लोग मुद्दे का
चर्चा का मुद्दा बन जाते हैं। बस इसके लिए बात करनी, इसके लिए बात करनी। मैंने यह भी देखा है प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बहुत लोग कुछ बोलते हैं। मैं नहीं बोलता, मैं दुआ करता हूं उनके लिए। मैं खुदा के हमेशा कहता हूं, प्रभु ही इज माई प्राइम मिनिस्टर, आपने कहा है इज्जत करो। मैं दुआ करता हूं, खुदा उन्हें ब्लेस कर, उन्हें आशीष दे, उन पर रहम कर, उन पर इतना अनुग्रह कर के आने वाले दिनों में वो और अच्छे डिसीजंस लें ताकि इंडिया ब्लेस्ड हो। कहिए अपने बाजू वाले को, यहां वहां की बातें बंद करो। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपको पता है क्यों लाखों लोग मेरी मिनिस्ट्री से जुड़ते हैं? रीजन बताऊं मैं आपको? एक, उसकी दया है मुझ पर। सेकंड, मैं जीसस को छोड़ कोई बात नहीं करता। जाइए मेरे वीडियोस देखिए, यीशु को छोड़ कोई मैं बात नहीं करता। आज 9:30 बजे एक वीडियो पब्लिश हुआ, आप देखो। आज भी जो पब्लिश हुआ है, आई ओनली प्रीच अबाउट जीसस, क्योंकि यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो मेरी महिमा करेगा, वो मुझे ऊंचा उठाएगा। खुदा से मांगो। मेरे कलीसिया के बच्चे बैठे हैं, उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे। मेरे चर्च के लोग बैठे हैं यहां पर नीचे, कुछ बहनें बैठी हैं, उनसे पूछो। हम जीसस के सिवा कुछ बात नहीं करते। हम मिलते हैं, ओह वी टॉक अबाउट जीसस, एक दूसरे के लिए क्या बात करेंगे? है क्या हम में? वो सब कुछ है। ही इज एवरीथिंग। पढ़िए कुरिन्थियों, हु इज पॉल, हु इज अपॉल? गॉड इज एवरीथिंग। पॉल कहता है, कौन पौलुस, कौन अपुलुस? परमेश्वर ही सब कुछ है। मेरे जवान भाइयों बहनों, आपको पैशन होना चाहिए A.W. टोजर की तरह, जो अपने जीवन में कहते थे कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत जिंदगी वो है जिस जिंदगी के द्वारा उसे महिमा मिली है। बैड एग्जाम्पल मत बनो। बुराइयां करने वाले लोग आपके साथ नहीं मिलेंगे। ऐसे मत बनो कि कोई जहां पर बैड एग्जाम्पल यूज करने की बात हो, कोई आपके नाम ले। देखो कई बार हम झगड़े में क्या बोलते हैं? हिटलर है क्या तू? बोलते हैं, नहीं बोलते? हम उसको कैसे यूज करते हैं? एज अ बैड एग्जाम्पल। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आपके घर पे बेटा जन्मे, कोई आंटी यहां पर अपने बेटे का नाम यहूदा स्क्रोती रखेगी? क्यों नहीं रखेंगे? अच्छा नाम है। कभी आप मिले हो किसी से, कोई आपको कहे ये मेरा बेटा है, ओह क्या नाम है इसका? गोलियत। अरे दीदी ये कौन है? ये मेरा बेबी है, इसका नाम केन। कोई नहीं रखता। हमारे बच्चों के नाम है यहोशू, मूसा, पतरस, याकूब, यूहन्ना। सब ऐसे ऐसे नाम दिए हैं, गुण एक भी नहीं है उनमें, लेकिन नाम है। हाथ में पीढ़ी, मुंह में पान, नाम रखा है पीटर जॉन। गुण एक भी नहीं है। एक लड़के को मैंने देखा, उसका नाम पता है उसकी मम्मी ने क्या रखा? शिमशोन। अच्छा नाम है। मेरे साथ आया, मुझे बोलता है ब्रदर मेरी 3 है, प्रार्थना करूं ना किससे करूं? मैंने कहा सच्ची में जैसा नाम है वैसे गुण है। वो भी ऐसे ही करता था, एक को छोड़ता था, दूसरे को पकड़ता था, दूसरे को पकड़ता, तीसरा छोड़ता। बिल्कुल जैसा नाम वैसा चरित्र। कोई बहन है यहां पर, अगर आपके घर में बेटी पैदा हो और मैं आपसे पूछूं दीदी इसका नाम क्या है? इसका नाम है ईजबल।
हाँ, इजबल सुना नहीं था क्या पहले कभी? इजबल, कहिए इजबल। इसका नाम क्या है दीदी? इसका नाम मैंने रखा है हेरोदिया। वही जिससे वो हेरोदस अटका हुआ था, वही। कोई नहीं रखता ऐसे नाम। हम अपनी बेटियों के नाम क्या रखते हैं? रिबेका, सारा, राहेल, हन्ना, मरियम। कभी प्रभु के पास बैठी भी नहीं है, फिर भी मरियम। आप ऐसे बनो कि आपका नाम अच्छी जगह पे लिया जाए। हमारे टाउन में एक अंकल सारा दिन शराब पीते थे, सारा दिन। मसीह में थे। मैं कभी भी उनके घर से गुजरता था, मैं उनको बोलता था, अंकल बंद कर दो ना, पूरा लंग्स खराब हो रहा है आपका। हाँ मैं छोड़ दूंगा। आप बिलीव करो, लास्ट तक वो बेवड़े बने रहे, हमेशा पीते रहे। एक दिन वो मर गए और मैं उनके जनाजे पे गया। मैं वहां पर बैठा था, पादरी साहब आए, आके कहते हैं, महान आत्मा था। आपको पता है वहां पर क्या वचन लिखा था? इसने अपनी दौड़ पूरी की है। कौन सी? ये वाली। इसने अपनी दौड़ पूरी की है। कौन सा? हर पैक टेस्ट किया है। कुछ भी बोलते। मैं प्रभु को अंदर ही अंदर कह रहा था, अगर ये स्वर्ग आ सकता है तो मैं भी आ सकता हूं यार, फिर तो कोई भी आ सकता है। कहिए बाजू वाले को, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपको भरे, आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए। ओ दिस इज अ टाइम, कॉल द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये समय है हम उसके नाम को पुकारेंगे। उसने अपनी प्रतिज्ञा हमारे बीच में भेजी है, जहां पर मेरा नाम लिया जाएगा मैं वहां पर आऊंगा। आज जब हम उसके नाम को पुकारेंगे, मेरा विश्वास है आप जहां कहीं भी खड़े हैं, आप छुए जाएंगे, आप स्पर्श किए जाएंगे, आपकी जिंदगी बदली जाएगी।